ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको एक दंत अवतार के बारे में। पिछली वीडियो में आपने देखा वक्रतुंड अवतार के बारे में, हमने गजानन का बारे में बताया था। अब हम आपको इसमें एक दंत अवतार की कथा के बारे में बताएंगे आपको। महर्षि च्यवन जी ने मद की सृष्टि की। मद ने महर्षि के चरणों में प्रणाम कर उनसे आदेश लें पाताल लोक में दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेने चला गया। वहां पहुंचने पर दैत्य गुरु ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तब मद ने अपना परिचय देते हुए कहा, प्रभु, मैं आपके सहोदर महर्षि च्यवन का पुत्र हूँ, इसलिए आपका भी पुत्र हूँ। आपकी कृपा कर मुझे सिद्ध तत्व प्रदान करें। मेरी इच्छा है कि मैं तीनों लोकों को एक छत्र महाराज बनूं। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य बना लिया और एकाक्षरी हरीम का मंत्र दिया। उस मंत्र को प्राप्त कर मद शुक्राचार्य को प्रणाम कर वन में तप करने लगा। उसके निराहार रहकर सहस्त्रों वर्षों तक उन्होंने वहाँ पे तप किया। उसके आसपास वृक्ष उग गए, उनके शरीर पर वृक्ष की लताएं लिपट गई और वह तप में लीन हो गया। उसके कठोर तप से सिंहवाहिनी भगवती दुर्गा प्रसन्न होकर प्रकट हुई। जो माँ भगवती का हरिम मंत्र था, तो उसने हरिम मंत्र का जाप करते हुए काफ़ी वर्षों तक उसका जाप किया। तब माँ दुर्गा भगवती उसके सामने प्रकट हुई। भगवती की ने उससे इच्छावर मांगा। देवी ने प्रसन्न तो थी देवी, उन्होंने मनवांछित वर प्रदान कर दिया। तब प्रसन्न होकर मद ने अपने नगर को लौट आया। वरदान के अभिमान में जाकर उसने धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। उसके राज्य में बड़े बड़े बलशाली दैत्य आकर रहने लगे। कुछ दिनों के पश्चात मदासुर ने संपूर्ण पृथ्वी पर आधिपत्य कायम कर लिया। उसके बाद मदासुर ने प्रमादासुर की कन्या लालसा से विवाह कर लिया। फिर स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। इंद्रलोक में हाहाकार मच गया। मदासुर की ताकत के सामने देवेंद्र टिक न सके और इंद्रलोक से भाग खड़े हुए। फिर उन्होंने त्रिनेत्र को भी पराजित कर त्रैलोक्य अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में कुर मदासुर का शासन चलने लगा। धरती पर स्वाहा, सवदा और वष्टकार आदि सभी धर्म कर्म लुप्त हो गए। देवताओं और ऋषि मुनियों के दुख की सीमा नहीं रही। स्वस्त्र हाहाकार मचने लगा। देवगण संतनु कुमार के समीप जा अपना दुखड़ा सुनाने लगे। तभी असुरों के विनाश और धर्म की स्थापना हेतु उपाय पूछने लगे। संतनु कुमार ने कहा, देवगण, आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान एक दंत की आराधना करें, वही उसी को मार सकते हैं। महर्षि के उपदेशानुसार सभी देवगण भगवान एक दंत को संतुष्ट करने के लिए उनकी उपासना करने लगे। उनका आराधना करते हुए 100 वर्ष बीत गए। तब भगवान एक दंत गणेश प्रकट हुए। देवताओं ने सर्वप्रथम उनकी स्तुति की, फिर मदासुर के अत्याचारों और क्रूर शासन को वृतांत कह सुनाया। एक दंत ने मदासुर को यमलोक पहुंचाने का आश्वासन दिया। उधर देवऋषि ने मदासुर को कहा, ब्राह्मणों, मुनियों और देवताओं ने भगवान एक दंत को अपने तप से प्रसन्न कर लिया है और एक दंत ने तुम्हें मारने का प्रण कर लिया है, इसलिए सावधान हो जाओ। यह सुनते ही मदासुर क्रोध में तिल मिला उठा और सहस्त्रों छावनी सेना लेकर एक दंत
से युद्ध करने चल दिया। एकदंत ने रास्ते में ही मदासुर का मार्ग अवरुद्ध करके खड़ा हो गया। विशालकाय एकदंत को मूषक पर सवार देखकर असुरों में भय छा गया। मदासुर ने अपने एक दूत को एकदंत के पास भेजकर पूछवाया कि वह कौन है और क्या चाहते हैं। दूत एकदंत के समीप जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर आदरपूर्वक पूछा, मैं दैत्याधिपति मदासुर का दूत हूँ। मेरे स्वामी आपकी अद्भुत मूर्ति देखकर विस्मित हो गए हैं। वे जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं। तब भगवान एकदंत ने मुस्कुराते हुए कहा, हे दूत, मैं स्वानंद वासी एकदंत हूँ और वहीं से सीधा मदासुर का प्राण हरने के लिए आया हूँ। तुम अपने स्वामी से जाकर कह दो, यदि वह अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो स्वर्गलोक समस्त देवी देवताओं के देवलोक को देवताओं के हवाले कर दो और मेरे चरणों में आकर अपनी करने की क्षमा मांगे, वरना इसी वक्त उसका शरीर के हजारों टुकड़े कर दूंगा। दूत ने जब एकदंत का संदेश मदासुर को दिया, वह क्रोध से पागल हो गया और बाण छोड़ने के लिए धनुष संभाला ही था। एकदंत ने परशु तीव्र वेग से उसकी छाती में धंस दिया और मदमूर्छित होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने पशु उठाकर देखने का प्रयत्न किया था कि वह दिव्यास्त्र होकर आज छूटकर पुनः भगवान एकदंत के करों में वापस चला गया। यह देख मदासुर आश्चर्यचकित रह गया। उसने समझ लिया कि ये कोई और नहीं बल्कि सर्वसमर्थ साक्षात परमात्मा है। वह आसुरी भाव छोड़कर एकदंत के चरणों में जाकर लिपट गया और बोले, हे प्रभु, आज आप हमें दर्शन दिए, मेरा जन्म सफल हो गया। मैं आपकी शरण में आया हूँ, हमें क्षमा प्रदान करना, अपनी अटूट भक्ति प्रदान करना। मैं आपका दास हूँ, चरणों का सेवक हूँ। हे नाथ, हम पर आप दया करें, दया करें। तब प्रसन्न होकर एकदंत ने कहा, मदासुर, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जहाँ देवी संपदा से पूर्ण मेरी पूजा होगी, आराधना होगी, वहाँ तुम मत जाना। इसके विपरीत आसुरी भाव के कर्मों का फल तुम भक्षण करते रहना और तुम स्वर्ग लोक छोड़कर पाताल की ओर चले जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान एकदंत का आदेश पाते ही मदासुर पाताल को चला गया और सभी देवगण अपने अपने लोक में आसीन हो गए। बोलिए गणपति महाराज की जय। आज हमने आपको एकदंत अवतार की कथा के बारे में वर्णन किया है। अब हम गजानन के तीसरे अवतार महोदर अवतार की कथा सुनाएंगे। आप इस चैनल से जुड़ें और कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः लिखें। हम भगवान गणेश की इस चैनल के माध्यम से आपके पास नई नई वीडियो लेके आएंगे। भगवान को क्या अर्पित करना है, कैसे अर्पित करना है, क्या क्या भगवान को प्रिय है, इस चैनल के माध्यम से आपको धार्मिक से जुड़ी सभी बातों के बारे में हम बताएंगे, गुप्त रहस्य के बारे में बताएंगे, उनका ज्ञान देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री गणेशाय नमः।